कशिश गुप्ता ने पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन क्या कशिश गुप्ता खुद हमेशा सही एडवाइस देते हैं या फिर वो भी कहीं ना कहीं खराब एडवाइस देते हैं? इस वीडियो में देखेंगे कशिश गुप्ता की बेस्ट टू वर्स्ट फिटनेस एडवाइसेस। पिछली वाली वीडियो जो हमने बेस्ट टू वर्स्ट बनाई थी, मैंने खुद पे बनाई थी, उसमें आपने कहा था कि कशिश गुप्ता को नेक्स्ट वाली वीडियो में कशिश गुप्ता को कवर किया जाए, उनके एडवाइसेस को। तो स्टार्ट करते हैं कशिश गुप्ता की बेस्ट फिटनेस एडवाइस से। बेस्ट फिटनेस एडवाइस कशिश गुप्ता, चलिए सर। एक अच्छे वर्कआउट का मसल सोरनेस से कोई भी रिलेशन नहीं है, और अगर आपको सोरनेस नहीं हो रही तो ये एक अच्छी बात है। पर अगर आपको थोड़ी बहुत सोरनेस है तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और उस सोरनेस के अंदर आप ट्रेन भी कर सकते हो। पर अगर आपकी सोरनेस ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने कनेक्टिव टिश्यू को ज़्यादा डैमेज कर लिया है, और आपकी बॉडी की प्रायोरिटी मसल ग्रोथ से भी पहले ये रहेगी। हाँ, ये बात मैंने भी आपको बहुत टाइम पहले से, मेरे ख्याल से मैं बोलता आ रहा हूं कि जब भी आप बहुत ज्यादा अपने आप को पुश करते हो, सोरनेस को चेज करने की कोशिश करते हो ना, कि मैंने इतना अपना वर्कआउट करना है कि मैं अगले दिन सोर हो जाऊं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सोरनेस का मतलब होता है मसल ग्रोथ। तो जब आप इस हद तक सोर कर देते हो, 3-3, 4-4, 5-5 दिन आपकी सोरनेस ही ठीक नहीं हो रही है, तो बॉडी की प्रायोरिटी जो होती है ना, वो आपने जो डैमेज किया है उससे रिकवरी बॉडी की प्रायोरिटी होती है। अडेप्टेशन एंड रिकवरी, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ओके, हमें दोनों ही चीजें चाहिए, रिकवरी भी चाहिए, अडेप्टेशन भी चाहिए। अडेप्टेशन का मतलब होता है आप स्ट्रांग हो रहे हो, आपके मसल का साइज ग्रो कर रहा है। रिकवरी का मतलब होता है कि जो डैमेज हुआ उससे आप रिकवर हो रहे हो। रिकवरी और अडेप्टेशन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा डैमेज है तो फिर बॉडी की प्रायोरिटी रिकवरी होती है, अडेप्टेशन नहीं, रिकवरी होती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा सही नहीं है। कशिश ने भी सेम बात बोली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये इसकी वन ऑफ द बेस्ट कशिश की वन ऑफ द बेस्ट एडवाइसेस में से एक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं गुड एडवाइसेस, कशिश गुप्ता की गुड फिटनेस एडवाइस। As an orthopedic doctor, what are some exercises that you'd avoid? Overhead, heavy. I mean, you can go stretch, but no military press, number one. मिलिट्री प्रेस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए। अगर आपको मिलिट्री प्रेस करते हुए अनकंफर्टेबल फील होता है या फिर आपका रेंज ओके, सो यहाँ पे एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो कि बियर बाइसेप या टीआरएस जो भी उनका पॉडकास्ट है वहां पे गए थे, जो बोल रहे हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको ओवरहेड प्रेस, मिलिट्री प्रेस नहीं करना चाहिए, आपको क्रंचेस नहीं करने चाहिए। यहाँ पे कशिश बोल रहे हैं कि ये चीज उतनी सही नहीं है, मतलब ये एडवाइस उतनी सही नहीं है, आपको ये मूवमेंट्स करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि इंजरी हो गई, आप हिप हिंज नहीं कर सकते, आप क्रंचेस नहीं कर सकते, तब उस केस में वो बात सही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ऑल्टरनेटिव भी होते हैं, वो ऑल्टरनेटिव कशिश बता रहे हैं यहाँ पे, वो भी बिल्कुल सही बात है कि अगर आपसे मूवमेंट कोई नहीं हो रही, आपको मिलिट्री प्रेस में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको हिप हिंज में प्रॉब्लम है, तो उसकी ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइजेस आप कर लो। ये बात बिल्कुल सही है। ये मेरे ख्याल से मैंने भी एक वीडियो की थी सेम टॉपिक के ऊपर, और ये एडवाइस कशिश की मैं समझता हूं इट्स अ रियली गुड एडवाइस। अच्छा, ऑनरेबल मेंशंस भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। गुड एडवाइसेस में कुछ और चीजें कशिश बोल रहे हैं। रिसर्च के अंदर देखा गया, वॉकिंग एज अ एक्सरसाइज आपको बहुत सारे डिजीजेस से बचा सकता है। ओके, सो वॉकिंग को एक अच्छी एक्सरसाइज बोल रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों के दिमाग में होता है कि वॉकिंग तो क्या ही एक्सरसाइज है ना, तो उस पर्सपेक्टिव को इन्होंने गलत बोला है कि वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। मैं पर्सनली भी ये मानता हूं कि वॉकिंग एक बहुत ही अच्छा जरिया है डे टू डे लाइफ में आपके एक्टिविटी ऐड करने की। मेरी नजर में अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हो प्लस आप वॉकिंग करते हो, तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा, मतलब इस कॉम्बिनेशन से ज्यादातर जो आपकी हेल्थ एंड फिटनेस नीड्स जो हैं, जो आपको करना चाहिए आपकी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, वो कवर हो जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने वॉकिंग की काफी ज्यादा तारीफ की, मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये इनकी ऑनरेबल मेंशंस में मैं ये डाल रहा हूं। इसके बाद हम बात करते हैं कशिश गुप्ता की डिसेंट एडवाइसेस। अब डिसेंट एडवाइसेस ये एडवाइसेस हैं जो कि ना तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं ना बहुत ज्यादा खराब हैं। कुछ केसेस में ये खराब भी साबित हो सकती हैं और कुछ केसेस में अच्छी भी साबित हो सकती है। तो इसलिए मैंने इन एडवाइसेस को डिसेंट एडवाइसेस में डाला है। उसमें फर्स्ट एडवाइस है कशिश की, जनरली जब आप जिम जाओगे ना, तो आपका ट्रेनर आपको बोलेगा कि आपको बार को चेस्ट के ऊपर टच करवाना है। अगर आप बार को चेस्ट के ऊपर टच नहीं करवा रहे तो आपकी बेंच प्रेस इनकम्प्लीट है, और इससे आपके चेस्ट की एक्टिवेशन ज्यादा होगी। और बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी ये बोलते हैं, बट अगर आप उनको रीजन पूछोगे तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। या तो वो नहीं, रीजन तो चलो है उसका, रीजन दे देंगे, खैर ये डिसेंट एडवाइस की कैटेगरी में मैं इसको डाल रहा हूं। और क्यों? इन्होंने काफी सारे वीडियोस में ये बात बोली है कि आप बेंच प्रेस लगा रहे हो तो बार को चेस्ट के साथ टच करने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे जाते हो बेंच प्रेस में आप, तो आपके शोल्डर के लिए वो चीज सही नहीं है।
ये चीज सब केसेस में नहीं होती, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। अब ये सही एडवाइस क्यों है मेरी नजर में? क्योंकि वाकई में कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि अगर वो ज्यादा नीचे जाएंगे तो उनके शोल्डर में दिक्कत आ सकती है। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो ये एडवाइस अच्छी एडवाइस है। लेकिन ये चीज कुछ केसेस में नेगेटिव भी साबित हो सकती है। जैसे मानो कि आप यहां से यहां तक बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे हो और नीचे तक नहीं जा रहे हो, नीचे आप पहले ही वीक हो और ऊपर वाली जो आपकी रेंज ऑफ मोशन का ये वाला पार्ट, उधर चलते हैं यार, इधर आ जाओ, इधर से समझाता हूं। सो कशिश क्या बोल रहा है कि ये आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन है ना। देखो ये हो गई आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन, ये रह गया 90 डिग्री। कशिश बोल रहा है कि आपको जब आप लिफ्ट करो तो यहां से यहां तक ही करो। एंड उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि नंबर 1 कि आप यहां से यहां तक जो जा रहे हो ना, आपके मसल फाइबर जो चेस्ट मसल्स हैं वो इनफ ट्रेनिंग उनको मिल जाती है। नीचे वाले पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। एंड सेकंड रीजन ये है कि क्योंकि ऊपर आप स्ट्रांग हो और नीचे आप वीक हो, तो इससे आपको इंजरी के चांसेस भी कम होंगे। लेकिन ये एडवाइस ठीक है, मैं इसको डिसेंट एडवाइस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोगों के लिए ये इंजरी की प्रिवेंशन के तरह काम कर सकता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये रूल नहीं है। क्योंकि कशिश ने बोला कि ऊपर ऊपर आप हैवी करो, नीचे नीचे आप लाइट वेट से कर सकते हो। ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजन और ज्यादा ऐड कर देता है। जैसे कि अगर किसी बिगिनर ने 6 से 8 सेट उसने पर मसल लगाने हैं, तो वो गिनती कैसे करेगा? आधे सेट जो उसने ऊपर लगाए हैं, नीचे भी उसने एक्स्ट्रा सेट लगाए हैं, तो क्या वो दोनों की गिनती करेगा? नहीं करेगा। टोटल वॉल्यूम कैसे काउंट होगी? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मामला है। ये एक तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, एंड दूसरी ये एडवाइस सबके लिए काम नहीं करती। और तीसरी बात, इसका एक सिंपलर सोल्यूशन ये है कि आप वेट उठाओ ही उतना जितना आप फुल रेंज ऑफ मोशन में सही कंट्रोल के साथ, जो आपकी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, चाहे आप 90 डिग्री तक जा सकते हो, चाहे आप उससे नीचे जा सकते हो, उस रेंज ऑफ मोशन में आपको ट्रेन करना ही चाहिए। ठीक है, सब लोगों को फुल नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, अगर जितना जा सकते हो, यहां पे की वर्ड ये है कि जितना जा सकते हो उतना आपको जरूर जाना चाहिए। आप जा सकते हो नीचे, लेकिन जा रहे हो किसी की बात सुन के 90 डिग्री, ये बात आपके लिए डिसएडवांटेज साबित होगी। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप यहां तक जा सकते हो, लेकिन जा यहां तक रहे हो, यहां तक ट्रेन कर रहे हो ना, तो जो स्ट्रेंथ आप डेवलप कर रहे हो वो भी आपकी रेंज ऑफ मोशन के इसी पार्ट में है, वो नीचे वाले पार्ट में नहीं है। एंड वर्स कि नीचे वाला पार्ट पहले से ही वीक है आपका, तो ये ओवर टाइम ये कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा, स्ट्रेंथ का कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा इंक्रीज होगा। स्ट्रांग वाले पार्ट में आप और ज्यादा स्ट्रांग होगे, वीक वाले पार्ट में आप और ज्यादा कंपैरेटिवली वीक होगे। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कभी आपके दिमाग में आया, हैवी वेट उठाया हुआ है, थोड़ा सा नीचे गए जहां पे आप बहुत ज्यादा वीक हो कंपैरेटिवली, वहां पे आपको इंजरी के चांसेस उल्टा इंक्रीज होंगे। तो ये बात हमेशा याद रखो कि रेंज ऑफ मोशन में, जिस रेंज ऑफ मोशन में आप कंफर्टेबल हो, अगर फुल रेंज में कंफर्टेबल हो, आपको फुल रेंज में ही ट्रेन करना चाहिए। वेट आपको उतना उठाना चाहिए जितना आप सही टेक्निक के साथ आप उठा सको, सही फॉर्म के साथ। ओके, सो इस वजह से ये वाली जो एडवाइस है कशिश की, ये मैं डिसेंट एडवाइस की कैटेगरी में डाल रहा हूं क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एंड ऑल्सो यहां पे एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारी एडवाइसेस टेक्निकली या फैक्चुअली करेक्ट होने के बावजूद भी खराब एडवाइसेस या फिर नॉट सो डिसेंट एडवाइसेस साबित हो सकती हैं। एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई, एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। अब ये चीज ना बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत नई होगी बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारी एडवाइसेस हो सकता है कि टेक्निकल ग्राउंड पे उतनी साउंड एडवाइसेस ना हो या फिर फैक्चुअल लेवल पे करेक्ट ना हो, लेकिन वो एडवाइसेस आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि गुरु मान ने मेरे ख्याल से एक बार ये बोला था कि अगर आप सैलेड खाओगे तो आपके 6 पैक एब्स निकलेंगे। ओके, अब ये बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं है कि आप सलाद खाना शुरू कर दोगे तो आपके 6 पैक नहीं निकलेंगे। उसके लिए एक बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल चीजें हैं ये, और मल्टीपल चीजें सही होनी चाहिए तब आपके 6 पैक्स आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि इसके बावजूद भी कि ये एडवाइस फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, फिर भी ये एडवाइस सही एडवाइस है फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो यूट्यूब वीडियोस देख के अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सलाद ज़्यादा खाते हो, मान लो कि आप हर मील के साथ थोड़ा सलाद खाते हो ना, तो आपको
कैलोरिक डेफिसिट में रहने, क्योंकि वो फिलिंग होता है तो कैलोरिक डेफिसिट में रहने में हेल्प होगी, तो कैलोरिक डेफिसिट में रहने में हेल्प होगी आपको, आप फैट लूज करोगे आपके सिक्स पैक एब्स निकलेंगे। तो ये एडवाइस फैक्चुअली इनकरेक्ट होने के बावजूद भी सही एडवाइस है फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, इससे उल्टा भी होता है कि कोई एडवाइस फैक्चुअली करेक्ट हो लेकिन वो चीज आपके लिए सही ना हो। जीत सलाल की एक वीडियो के ऊपर कशिश ने रिएक्ट किया था, जहां पे ये मुझे पता नहीं, मिली नहीं मुझे वो वीडियो, लेकिन जीत सलाल की एक वीडियो थी जहां पे वो बोल रहे थे कि जब आप ऊपर आते हो डंबल प्रेस में तो डंबल्स को ऐसे टच करो और चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, इससे आप ये एक्सरसाइज बेटर हो जाएगी। कशिश ने उसको मतलब उसका विरोध किया था कि ये चीज टेक्निकली सही नहीं है। अब ये बात सही है, कशिश यहाँ पे टेक्निकली करेक्ट है कि जब आप ऊपर आओगे ना तो यहां से पास करने को, डंबल्स को पास करने का कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। कशिश टेक्निकली सही होने के बावजूद भी कशिश की एडवाइस का कुछ मेजर एडवांटेज नहीं है, और जीत सलाल टेक्निकली इनकरेक्ट होने के बावजूद भी जीत सलाल की एडवाइस का कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। मतलब दोनों एडवाइसेस को मान लो दो लोग फॉलो कर रहे हैं, आज से 5 साल के बाद दोनों के चेस्ट में किस तरह की डेवलपमेंट होगी कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। इसके उल्टा ऐसा भी होता है कि कई बारी टेक्निकली और फैक्चुअली करेक्ट एडवाइसेस भी जनता के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, जिसका एग्जाम्पल अब आप देखोगे कशिश गुप्ता की बैड एडवाइस के रूप में। ओके, सो कशिश गुप्ता की बैड एडवाइस में पहली एडवाइस है सिंगा का ब्रेकडाउन। करता हूँ, आप लोग इंस्पायर होते हो, बट जरूरी वो भी है कि हम इंजरी ना ले, तो उसके लिए मोबिलिटी ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर दिन वर्कआउट से पहले 20-25 मिनट ड्रिल्स करता हूँ। सिंघा ने जो यहाँ पे वार्म अप बताया वो वार्म अप नहीं है, वो अपने आप में एक वर्कआउट है। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि आपको वर्कआउट से पहले कोई मोबिलिटी एक्सरसाइज की जरूरत है, डायनामिक स्ट्रेचिंग की जरूरत है, पर आपको जान के हैरानी होगी आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक नॉर्मल बंदे के पास जिम जाने के लिए 30 से 60 मिनट होते हैं, और अगर वो वार्म अप में 20 मिनट वेस्ट कर देगा तो वो अपना नॉर्मल वर्कआउट कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा और वो अपने मेन वर्कआउट के अंदर थक जाएगा। ये एडवाइस वार्म अप का सिर्फ बैड एडवाइस, इसलिए मैंने बैड एडवाइस की कैटेगरी में मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म लग रहा है। ये खराब एडवाइस मल्टीपल रीजंस की वजह से है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है। सिंघा ने क्लियरली ये बात बोली थी कि जो लोग पावर लिफ्टर्स हैं, मैं पावर लिफ्टर हूं और मेरा ये रूटीन है, तो अगर कोई बंदा हैवी लिफ्ट कर रहा है उसके लिए हो सकता है, ये बात फैक्ट है कि हो सकता है कि उसको 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाएं वार्म अप के। उसको आप इस तरह से फिर काउंटर नहीं कर सकते कि अरे मेरे पास तो सिर्फ 30 मिनट हैं उसके लिए जिम जाने के लिए, तो मैं 20 मिनट उसमें से वार्म अप कैसे करूंगा। अरे भाई, उसने आपके लिए बात ही नहीं बोली, उसने उन लोगों के लिए बोली थी जो बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये होगी। सेकंड चीज, यहां पे कशिश ने सीधा सीधा जनरलाइज कर दिया सबके लिए कि सबके लिए ऐसा है कि जब आप जिम जाओ तो अपनी जो फर्स्ट हैवी एक्सरसाइज है ना उसके 2 वार्म अप सेट लगा लो, तो ये इनफ है सब लोगों के लिए। यहां पे सिंघा अगर बोलता कि सब लोग मेरे वाला वार्म अप करो तो सिंघा गलत था। कशिश ने बोला कि सब लोग मेरे वाला वार्म अप करो तो यहां पे कशिश ज्यादा गलत हो गया। वार्म अप जो होता है ना वो कभी भी वन साइज फिट्स ऑल वाला हिसाब किताब नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट कैसा है। जैसे सिंघा ने बोला कि मैं बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करता हूं तो उसके लिए वार्म अप अलग होगा। अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो, वैसे तो जब जिम जाते हैं लोग तो हैवी ही करते हैं, लेकिन पावर लिफ्टर में और जनरल जो पब्लिक जिम जाते हैं उनमें दोनों के वर्कआउट्स में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, तो दोनों के वार्म अप में भी फर्क होगा। ना सिर्फ ये सिर्फ वर्कआउट्स पे डिपेंड नहीं करता, आपकी पर्सनल सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार बहुत सारे लोगों को कुछ जॉइंट्स अच्छे से मूव करते हुए नहीं फील होते, तो उसके लिए हो सकता है कुछ अलग से आपको मोबिलिटी ड्रिल करनी पड़े जिससे आप बेटर मूव कर सको अपनी एक्सरसाइज में, मेन एक्सरसाइज में। कुछ लोग हो सकता है कि सुबह सुबह वर्कआउट करें, अभी ठंड हो रही है, कुछ लोगों को हो सकता है कि 10-15 मिनट का वार्म अप लगे। कुछ लोग दोपहर को वर्कआउट करते हैं, उनके लिए पहले से बॉडी वार्म अप है, पहले से कोई पैदल चल के जिम आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी पे आ रहा है, कोई ठंड में अपनी बाइक पे आ रहा है। सब लोगों के लिए डिफरेंट वार्म अप हो सकता है और होता है। वार्म अप वर्कआउट से भी ज्यादा इंडिविजुअलाइज्ड होता है। इसलिए कशिश की ये जो एडवाइस है कि सब लोग जाके 2 वार्म अप सेट लगाओ और अपना वर्कआउट शुरू करो, ये गलत एडवाइस है मेरी नजर में। खराब एडवाइसेस के ही लाइन में ऑनरेबल मेंशन एक और मैं डालना चाहता हूं, जहां पे कशिश बता रहे हैं कि स्मिथ मशीन जो स्क्वाट्स हैं वो
कैसे बेटर हैं, किस सिचुएशन में बेटर हैं ये बता रहे हैं। ओके, तो ध्यान से सुनो कि किस सिचुएशन में वो बेटर बता रहे हैं स्मिथ मशीन स्क्वाट को फ्री वेट स्क्वाट से। यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। यहाँ पे एक स्किल चाहिए आपको जो आपको डेवलप करना है। आवाज नहीं है बस, पर शायद वीडियो आप दिखा ओवर टाइम अपने बारबेल स्क्वाट्स को इतना बेटर करते चले जाओ, Hopefully आप शायद सुन 2 या पा 3 साल बाद आपकी यहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी बन जाए जो आपके स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के अंदर स्टेबिलिटी बनती है। तो अगर आप ये स्किल डेवलप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये बुरी एक्सरसाइज नहीं है, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट सपोज करो कोई 50 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, ठीक है, उनको आप बारबेल स्क्वाट क्यों दोगे? अगर उसमें से आपको चूज करना है तो आप स्मिथ मशीन स्क्वाट दोगे क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है। कोई बिगिनर ओके, सो इन्होंने पता नहीं आप सुन पाए कि नहीं, क्योंकि आवाज़ बहुत कम थी वीडियो की, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बारबेल स्क्वाट एक अच्छी एक्सरसाइज है। बोल रहे हैं कि वो खराब एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें, अच्छे एडवांटेज जो बारबेल स्क्वाट के होते हैं वो मिलें, उसके लिए आपको एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि बारबेल जो स्क्वाट है वो स्किल बेस्ड एक्सरसाइज है। तो हो सकता है उसके लिए आपको 2 साल लगे, 3 साल लगे, वैसे इतने लगते तो नहीं। चलो ये मैं मानता हूं कि एक स्किल बेस्ड एक्सरसाइज है, उस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको लग सकते हैं, टाइम लग सकता है। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2 साल लगने हैं स्किल डेवलपमेंट में तो 2 साल में आपने मसल नहीं बिल्ड करना। ड्यूरिंग दैट फेज जब आप सीख रहे हो तब भी आपको मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग आपकी होगी। सेकंड चीज ये है जो इन्होंने बोला कि अगर कोई 50 इयर्स ओल्ड कोई आता है मेरे पास तो मैं उसको बारबेल स्क्वाट क्यों करवाऊंगा, मैं उसको स्मिथ मशीन करवाऊंगा। अगर कोई 50 इयर्स ओल्ड बंदा मेरे पास आएगा अनकंडीशन्ड, तो मैं ना तो उसको बारबेल स्क्वाट करवाऊंगा ना ही मैं उसको स्मिथ मशीन करवाऊंगा। ओके, मोस्ट लाइकली 50s में है जो कोई बंदा अगर अनकंडीशन्ड है तो उसके लिए अपनी बॉडी का ही वेट इनफ रेजिस्टेंस है कि जिससे उसका वर्कआउट हो जाए। बारबेल हो चाहे स्मिथ मशीन हो, पर्पस क्या है कि हमने रेजिस्टेंस डाल के स्ट्रांग होने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर आपका खुद का बॉडी वेट ही इनफ रेजिस्टेंस है जिससे कि आप स्ट्रांग हो सकते हो, तो ना तो बारबेल की जरूरत है ना ही स्मिथ मशीन की जरूरत है। कोई भी 50 ईयर ओल्ड आएगा, अगर वो सही से, मैं 100% श्योर ये लिख के दे सकता हूं कि उसका मूवमेंट पैटर्न बारबेल स्क्वाट में, फ्री वेट स्क्वाट में, फ्री बॉडी स्क्वाट में उतना अच्छा नहीं होगा। उसको टेक्निक की समझ नहीं होगी। अगर कोई बंदे को मूवमेंट पैटर्न का पता नहीं है, अगर किसी बंदे को टेक्निक का फॉर्म का पता नहीं है और आप उसके ऊपर रेजिस्टेंस डाल के वही मूवमेंट कराने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एडवाइस मेरी बुक्स में तो सीधी खराब एडवाइस में जाएगी। चाहे आप स्मिथ मशीन पे करवाओ चाहे किसी भी मशीन पे करवाओ, ठीक है। बेटर ये है, एक 50 ईयर ओल्ड के पर्सपेक्टिव से ही हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 50 ईयर ओल्ड वाले की एग्जाम्पल ली है कशिश ने। बेटर ये है कि एक 50 ईयर ओल्ड वाला बंदा जो है ना, उसके लिए सिर्फ मसल हाइपरट्रफी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितना एक 20 ईयर्स के लिए होगी। 20 साल का लड़का, उसके लिए हो सकता है कि मैंने तो बस कैसे भी करके, मुझे कोई मतलब नहीं है जी स्टेबिलिटी मेरी डेवलप हो, कोऑर्डिनेशन डेवलप हो, मुझे इस बातों से कोई मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ अपने क्वाड मोटे करने हैं, बस ये मेरा कंसर्न है। 50 ईयर्स ओल्ड का ये कंसर्न हो बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली बात है। उसके लिए फ्री स्पेस में मूव कर पाना ज़्यादा बेटर, कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरी नज़र में। और बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है, जिन भी लोगों को मैंने गाइडेंस दिया 50-60 के ऊपर वाले लोगों को, उनके लिए फ्री स्पेस में मूव कर पाना, आने वाली एज में, एडवांस एज में इंडिपेंडेंट रह पाना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्री वेट एक्सरसाइजेस उनके लिए कहीं ज़्यादा बेटर साबित होती हैं। फ्री स्पेस में मूव कर पाने की एबिलिटी, अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छे कोऑर्डिनेशन कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि मैंने स्मिथ मशीन में क्वाड्स डेवलप करने हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्मिथ मशीन पे जो वो एक्सरसाइज करवाएंगे तो उनको बाकी के एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि फ्री स्पेस में अगर एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो इस तरह के लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सो बैड एडवाइसेस के बाद कशिश गुप्ता की वर्स्ट फिटनेस एडवाइसेस, जिसमें सबसे पहला है जी स्पॉट रिडक्शन। ओके, स्पॉट रिडक्शन के बारे में कह क्या रहे हैं पहले ये सुन लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज किया था कि जहां पूरी इंडस्ट्री बोलती है कि स्पॉट रिडक्शन इज अ कंप्लीट मिथ, वहां मैंने बोला स्पॉट रिडक्शन इज नॉट अ मिथ।
और आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को इस वीडियो में टैग कर सकते हो। और ओके, वो सो challenge- यहाँ पे ये बात मेरे ख्याल से आज से 1-1.5 साल पुरानी है, शायद ज़्यादा ही पुरानी हो गई, कि कोई टाइम पे इन्होंने, कशिश गुप्ता ने और कुछ लोग और भी थे जिन्होंने स्पॉट रिडक्शन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है 100%, और उन्होंने कुछ अपनी ये स्टडीज़ भी मेंशन की हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। इन स्टडीज़ का हवाला देके ये लोग बोल रहे थे कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, और इस बात को लेके इनका कुछ झगड़ा झुगड़ा भी हो गया था कुछ क्रिएटर से। मेरे ख्याल से कबीर के साथ हुआ था, शायद किसी के साथ, शायद नाम भी ले रहे हैं इसी वीडियो में, कबीर का ही नाम ले रहे हैं। तो ये बोल रहे थे कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, और उस बेसिस पे पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज कर रहे थे कि आए जी, जिस माइकल लाल ने दूध पिया है आके मुझे गलत साबित करे कि मैं बोल रहा हूं, मैं ये साबित कर सकता हूं कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। देखो, ये खराब एडवाइस है, वर्स्ट एडवाइस है। और वर्स्ट एडवाइस मैं क्यों बोल रहा हूं कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीजें फैक्चुअली या टेक्निकली करेक्ट होने के बावजूद भी जो देख रहे हैं, देखने वालों के लिए खराब एडवाइसेस साबित होती हैं। ये एडवाइस उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। स्पॉट रिडक्शन जिस तरह से पॉसिबल है, जो स्टडीज मेंशन की गई हैं, अगर आप वो स्टडीज जाके पढ़ोगे तो पहली बात तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है ना आपको, वो इतना ज्यादा माइन्यूट होता है, इतना छोटा रिजल्ट होता है कि वो आपको शायद नोटिस भी नहीं होगा, इस तरह का रिजल्ट आपको मिलता है। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि हाँ जी, मैं साबित कर सकता हूं जी कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, आए मैं सबको चैलेंज करता हूं, पूरी इंडस्ट्री को, तो यहां पे मैं पता क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे मैं किसी की हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ऑडियंस की हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने आप को सुपीरियर या मोर नॉलेजेबल प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज हैं उनको चैलेंज करके अपनी भी जगह कहीं पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सीधी सीधी सी बात है। क्यों ये एडवाइसेस जो हैं, चाहे वो फैक्चुअली करेक्ट भी हैं, वो लोगों की हेल्प नहीं करती, क्योंकि हमें पता है, इंक्लूडिंग कशिश को भी ये बात पता है कि जो फैट लॉस है ना, वो उसके फैट लॉस आप कर पाएं, उसके पीछे इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और बिग ब्लॉक्स होते हैं, जिनकी अगर आप टेक केयर नहीं करते हो तो ये सब चीजें जो हैं, ये इनका कुछ लेना देना नहीं, कुछ मायना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप अपना लाइफस्टाइल सही नहीं करते, अगर आप अपनी खाने पीने की आदत, लोग कहते हैं ना कि डाइट अच्छी करो, मैं उससे भी एक स्टेप आगे आपको समझाना चाहता हूं कि डाइट यस, लेकिन खाने की आदत, दो चीजें डिफरेंट है। ओके, अगर आप खाने की आदत में सुधार नहीं करते तो आप जितना मर्जी स्पॉट रिडक्शन करने की कोशिश कर लो, जो मर्जी करने की कोशिश कर लो, अगर आपको रिजल्ट कुछ मिलेगा भी, कुछ माइन्यूट सा रिजल्ट जो मैंने आपको बोला ना मिलेगा, वो भी इतना टेम्परेरी होगा कि नेक्स्ट वीक, एक हफ्ता आपको मिला, नेक्स्ट वीक आपका वो रिजल्ट कहां चला जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो ये सब चीजें जो होती है ना, इस तरह की स्टडीज, ये जनरल पब्लिक के लिए इतनी ज्यादा रेलिवेंट होती नहीं है, जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा रेलिवेंट होती नहीं है। लेकिन इस तरह की स्टडीज को बेस बना के, इस तरह की स्टडीज को बेस बना के अगर कोई भी बंदा अपने आप को सुपीरियर, मोर नॉलेजेबल और ज्यादा कुछ साबित करने की कोशिश करता है ना, तो वो चीज पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा सही नहीं होती है। उल्टा ये चीज पब्लिक को और ज्यादा हवा देती है गलत काम करने के लिए। गलत काम से मेरा क्या मतलब है कि जितने भी लोगों को मैंने आज तक फैट लॉस करने की कोशिश करते हुए देखा है, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो होते हैं उनमें से उनका सिर्फ यही होता है कि मुझे तो बस यहां से मेरी फैट उड़ जाए, बाकी तो मेरा ठीक ही है, बाकी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। इस तरह के लोग पहले ही जिम में जाके अपना टाइम एंड पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं, क्रंचेस कर करके 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, वो कभी साइड ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, कभी ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, जिनके यहाँ पे फैट है वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है। तो इस तरह के लोगों को ये वाली एडवाइस कभी भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इनका माइंडसेट पहले से ही उस तरह का है कि मैंने यहां से फैट झाड़ लेनी है, बाकी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जबकि असल सॉल्यूशन जो है, उनकी प्रॉब्लम का असल सॉल्यूशन कहां पे छुपा हुआ है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइजेस वो करें, पूरी बॉडी का मसल डेवलप करने की कोशिश करें, साथ में अपनी डाइट को, अपने खाने की आदत को सही करने की कोशिश करें। इन बातों में उनका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। अब क्या ये जो स्टडीज जो कशिश ने यहां पे लिस्ट की हैं, क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में सिर्फ एक्सक्लूसिव एक्सेस है कशिश गुप्ता के पास इस तरह की स्टडीज का? कशिश गुप्ता के पास इस तरह की स्टडीज का एक्सक्लूसिव एक्सेस नहीं है, सबको पता है ये स्टडीज। लेकिन फिर भी आपको, अगर लोग बोल रहे हैं कि स्पॉट रिडक्शन
पॉसिबल नहीं है, आपको स्पॉट रिडक्शन की तरफ सोचना नहीं चाहिए, तो उसका रीजन ये है, उनके दिमाग में ये सारी बातें, एक बिगर पिक्चर उनके दिमाग में होती है और वो बिगर पिक्चर को दिमाग में रख के फिर वो कोई एडवाइस देते हैं। वो इस तरह से दूसरों को गलत साबित करने के लिए कि हाँ मैं साबित कर दूंगा कि होती है। साबित आपने क्या करना है, वो तो स्टडीज हैं। इस तरह की चीजें लोगों का तो नुकसान करती ही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, लेकिन जो क्रिएटर्स होते हैं ना, जो अच्छे क्रिएटर्स होते हैं, उनकी एडवाइसेस को भी थोड़ा सा मोल्ड कर देती हैं। उसकी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरा। आपने देखा होगा, मैंने शिवम दुबे के साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो की थी, ठीक है, उसमें स्पॉट रिडक्शन की हमने बात की थी। उसमें मेरा आइडिया ये था, ये ओरिजिनल आइडिया मेरा था कि शिवम हम ऐसा करते हैं कि हम स्पॉट रिडक्शन को बताएंगे कि ये गलत है और लोगों को क्या करना चाहिए वो चीज़ हम बताएंगे। शिवम ने मुझे बोला कि भाई ऐसा करो, आप ये मत बोलना कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, बहुत सारे जो नए ट्रेनर्स आए हैं ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। मुझे तब नहीं पता था कि ये किन लोगों की बात कर रहा है शिवम, लेकिन क्योंकि मैंने तब इसके कशिश गुप्ता के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और जो भी इस तरह के लोग बनाते हैं वीडियोस उनके बारे में कुछ भी नहीं, मुझे किसी का भी कुछ भी नहीं पता था कि क्या कर रहे हैं ये लोग, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन शिवम ने मुझे बोला कि आप ऐसा मत बोलो, तो उसकी बात मान के, हालांकि मैंने ये बात मैं बोली उस वीडियो में, मैं दिखा भी देता हूँ। अरे अब ये तो कम हो नहीं रहा, कम से कम चेहरे की चर्बी तो कम है, लगो तो मची जुटो। अरे क्या नवजोत भैया चीख के ही जान ले लोगे क्या यार? ये क्या हो रहा है? अरे सिगरेट पी रहे हो यार, सूजे हुए गाल तो कम हो कम से कम। गाल तो तेरी और सुझा दूं मन करता है। एक जगह से फैट कम करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इतना सा रिजल्ट आपको मिलेगा वो दिखेगा भी नहीं। ओके, मैंने इसमें बोला ना कि एक जगह से फैट लूज करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इतना सा रिजल्ट आपको मिलेगा वो दिखेगा भी नहीं। मेरा जो ओरिजिनल आइडिया था वो ये था कि हम ये लाइन बोलेंगे ही नहीं कि एक जगह से फैट लूज करना इम्पॉसिबल नहीं है। ये लाइन हमको ऐड करनी पड़ी, मुझे ऐड करनी पड़ी, क्योंकि शिवम ने मुझे ये बात बोली कि भाई आप ऐसा मत बोलो कि स्पॉट रिडक्शन इम्पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसा होता है कि कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी जो होते हैं ना, जैसे शिवम जो है उसको मैं बहुत अच्छा क्रिएटर मानता हूं, वो भी अपने आप को हमेशा फैक्चुअली करेक्ट रखने के चक्कर में और क्रिटिसिज्म से बचने के चक्कर में ऐसी बातें फिर बोल देते हैं जो कि जनता के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। ये मुझे बाद में शर्म महसूस हुई जब मैंने कशिश गुप्ता की बाद में ये वीडियोस देखी ना कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है और ये है और वो है, और इसका जिस तरह से झगड़े चल रहे थे कबीर के साथ और ये सब कुछ चीजें जब मैंने बाद में नोटिस की और देखी, तब मुझे बहुत शर्म आई कि मैंने ये बात क्यों बोली वीडियो में कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल तो है, लेकिन जो भी मैंने बोला मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं एक्चुअली। अगर मुझे पहले पता होता कि इनका सीन क्या चल रहा है तो मैं ये बात बोलता ही नहीं। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि कशिश गुप्ता मुझे एक्सपोज कर देगा या कुछ कर देगा या ये वो, मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी, लेकिन शायद शिवम को तब थी। ये इफेक्ट होता है क्रिएटर्स के ऊपर जब आप बाल की खाल उखाड़ के लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, और क्रिटिसिज्म सिर्फ इसलिए होता है कि मैं अपने आप को ज्यादा नॉलेजेबल साबित कर दूं, तो फिर क्रिएटर्स के ऊपर, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, उनके ऊपर इस तरह का नेगेटिव इफेक्ट होता है कि वो भी सिर्फ फैक्चुअली करेक्ट होने की कोशिश में ऐसी एडवाइसेस दे सकते हैं जो कि जनता के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ना हो। तो ये था जी बैड टू वर्स ये था बेस्ट टू वर्स्ट फिटनेस एडवाइसेस फ्रॉम कशिश गुप्ता। आई होप कि कशिश गुप्ता इस बात का बुरा नहीं मानेंगे कि मैंने उनको क्रिटिसाइज किया। वो बड़े भाई के फीडबैक की तरह और सजेशन की तरह इस बात को लेंगे, एंड आई होप कि उनको पता चलेगा के लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम एक बहुत नैरो पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमें बिगर पिक्चर नहीं दिखती है, दूसरों का पर्सपेक्टिव फिर समझ में नहीं आता है। अगर हम हर टाइम इस बात की कोशिश में हैं कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो एकदम टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए और बारीक होनी चाहिए। देखो, बारीक होना बहुत अच्छी बात है, जितना बारीक आप होगे ना उतना ही आप डीप जा सकते हो। और कशिश की ये स्पेशलिटी है और खासियत है कि वो नैरो जाता है, बहुत डीप जाता है, लेकिन नैरो होने का
कई बारी डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि आप बिगर पिक्चर जो है वो मिस कर देते हो। जैसे मैंने आपको गुरुमान की एग्जांपल दी ना, कि मुझे लगता था कि यार सलाद खाने से 6 पैक कैसे आ सकते हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर को देखोगे तो वो बात सही है। बिल्कुल वैसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। कशिश, अगर इस वीडियो से आप कुछ टेक अवे लेना चाहते हो, बड़े भाई की फीडबैक लेना चाहते हो, तो आप ये ले सकते हो कि आप क्रिटिसाइज करो लोगों को, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ना हो, क्रिटिसिज्म जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ मोर राइट, मोर करेक्ट, मोर नॉलेजेबल ना हो, सुपीरियर ना हो। अगर क्रिटिसिज्म ऐसा है और आप सिर्फ टेक्निकली करेक्ट होने के चक्कर में बिगर पिक्चर ना मिस कर दो कि आपकी जो एडवाइस है वो लोगों के द्वारा ली कैसे जाएगी, ठीक है। हम जनरल पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं, और जनरल पब्लिक को जब हम एडवाइसेस देते हैं तो वो जनरल एडवाइसेस देते हैं ना, तो जनरल एडवाइसेस में किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी एडवाइस को गलत प्रूव किया जा सकता है। तो सिर्फ गलत प्रूव करने के लिए किसी को गलत मत प्रूव करो। अगर किसी चीज का अच्छाई और बुराई है तो दोनों चीजें दिखाओगे तो ज्यादा बेटर है। ये इस वीडियो में मैं वो नहीं दिखाना चाहता था। कशिश ने मेरे ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाई थी, अगर मैं अपनी वीडियोस भी शेयर करता तो वो ये वीडियो सिर्फ एक डिफेंसिव वीडियो सी बन जाती। वो फिर कभी देखेंगे, कभी मौका लगा तो कशिश यहाँ आए या मैं कशिश के पास जाऊं तो एक साथ बैठ के उन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप किस फिटनेस इन्फ्लुएंसर की चाहते हो एडवाइसेस, बेस्ट टू वर्स्ट एडवाइसेस देखना, वो आप बताओ तो हम बनाते हैं अगली वीडियो, ठीक है।